तुम्हारे इस सेवादारी का इम्तहान है। धनुष बाण लेकर के दरवाजे पर बैठ जाओ, मेरे कमरे में किसी को घुसने मत देना। यही आदेश के पालक थे। गुलाम बैठ गए, जागन लाग बैठ वीरासन। वीरासन में बैठकर धनुष बाण लेकर के मुद्रा में बैठ गए, किसी को आने नहीं देंगे। तान करके धनुष बाण। काल आया, उसने देखा कि हाँ ये पहरेदारी कौन, लेकिन तुरंत उसने कहा हमको कौन रोकने वाला। ऐसे न जाने कितने बाण बर्छी लेकर के खड़े रहे, हमको कोई रोकता है। उसने क्या काम किया, लक्ष्मण की निगाह जहां केंद्रित थी, उसी लक्ष्मण की केंद्री पर बड़ी भयंकर जानवर की शकल बना करके कूद पड़ा झप से। जैसे झप हुआ, लक्ष्मण उस झप की ओर देखे, निशाना चूक गया, इतने में घुस गया अंदर। राम भगवान ने देखा, कहा अरे तुम आ गए, तुमको किसी ने रोका नहीं। हंसा, कहा कि हमको कौन रोकने वाला, हमको कौन रोकने वाला। तो कहा अच्छा, बस इतना मौका अच्छा कहने को हुआ कि वो खोपड़ी पर सवार हो गया। जब वो खोपड़ी पर सवार हो गया तो बुद्धि को विकृत कर दिया। विकृत बुद्धि में राम ने सोचा कि लक्ष्मण की गलती से जो है एक काल घुस आया, इसलिए उठाया धनुष बाण और डपटते हुए कहा रुक, अभी तेरी खबर लेता हूं। लक्ष्मण भी, भाई प्राण तो सबको प्यारे होते हैं, उन्होंने भी सोचा अब जान कैसे बचाऊं। तो कोई जब दांत डपट दे, खदेड़ लेना, तो भागने के अलावा और कोई लक्षण नहीं। तो भगे लक्ष्मण, आगे आगे लक्ष्मण पीछे से धनुष बाण लेकर रुक रुक रुक। अभी जो ना मेड़ दाड़ कुश गली बाग बगीचे कांटे, अयोध्या से भागते 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 करीब 7-8 किलोमीटर दूर सरजू नदी के किनारे, जिसे गुप्तार घाट कहते हैं, वहां पहुंचे। और राम के आतंक से इतना डरे हुए थे कि उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल, कि अब ये मुझे मार डालेंगे। कोई रास्ता नहीं सुझाई हुआ तो उसी सरजू में धनुष बाण लेकर के कूद पड़े और जल समाधि लेकर के जल में डूब करके लक्ष्मण मर गए। राम ने सोचा अरे भाई को दौड़ा करके मैंने मार डाला, इतिहास में बड़ा कलंक लगेगा कि ये भ्रातृहंता है, बंधु हंता है। तो अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, तो चलो दुनिया को मुंह दिखाने से बेहतर है मैं भी डूब मरूं। उसी जगह जहां लक्ष्मण डूबे थे, कूद करके राम डूब मरे। पीछे से पता लगा भरत और शत्रुघ्न को कि भैया लोग तो दोनों डूब मरे, कहन अब जिंदा रह करके क्या करेंगे। वहीं पर भरत कूदे, वहीं पर शत्रुघ्न कूदे, रनिवास की रानियां आई वहीं कूद गई, उनका पूरा सेक्रेटरी राज मंत्रिमंडल आया, सब एक एक करके वहीं जल समाधि लेते गए, जल समाधि लेते गए, डूब करके मरते चले गए। मतलब जितने उनके सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार सब जो है इतिहास भरा पड़ा हुआ है। और आप अच्छी तरह जानते हो, जो पानी में डूब करके मरे, आग में जल करके मरे, कोई जहरीला जानवर काट ले मर जाए, एक्सीडेंट में जान चली जाए, तो इसको अकाल मौत कहते हैं। अकाल मौत वाले कहाँ जाते हैं ये खूब अच्छी तरह जानते हो। इसलिए आपकी आस्था पर कोई चोट नहीं है, लेकिन ये सत्य बात यही है। इसी सत्यता को स्वीकार कर लोगे तो भक्ति और परमार्थ के रास्ते पर कमाई करने में देर नहीं लगेगी। तो जब राम भगवान जैसे लोगों को काल ने नहीं बख्शा तो हमको आपको क्या। इसलिए मौत को हमेशा आगे रखो, कोई विकार की तरफ आपका मन नहीं जाएगा। मौत को सामने रखोगे तो आपसे साधन भजन के अलावा संसार का काम केवल कार्य मात्र बरतो इनमाही, बहुत मोह में बहु दुख पाई। जो लोग सोचते हैं कि हम घर द्वार छोड़ करके जंगल जाएंगे, आश्रमों पर रहेंगे, भजन करेंगे, अपना काम बना लेंगे, ऐसे लोगों का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता। पहले के ज़माने में भले कुछ मात्रा में पुण्य जमा हो जाता होगा, लेकिन सब लोग पड़े रो रहे हैं। जो जोगी तीसरे पद के नीचे तक रहे, चाहे जितनी लंबी साधना की, वो सब नरकों में पड़े मार खा रहे हैं। कुरु महाराज ने कहा
महात्माओं ने